में ऑपरेट करने वाली पॉन्ज़ी स्कीमों के अंदर एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आएगी। अमूमी तौर पे हर पॉन्ज़ी स्कीम, हर वो स्कीम जो कि मनी रोटेशन के ऊपर अपने बिज़नेस को बेस किए हुए है, वो एक ख़ास तरह का नैरेटिव, एक ख़ास तरह का बयानिया और एक ख़ास तरह की सेल पिच अपने इन्वेस्टर्स को और उन तमाम लोगों को देती है, जो उसके साथ एंगेज कर रहे होते हैं, जो उनके साथ बिज़नेस कर रहे होते हैं। बी फॉर यू ग्लोबल का एक ख़ास तरह का नैरेटिव होता था जब भी उनको कहा जाता था कि एससीसीपी ने या नैब ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है, तो वो कहते थे देखिए जी हमें विथड्रॉ तो मिल रहा है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी लीगल है या नहीं है, उन लोगों के आर्ग्यूमेंट की बुनियाद ये होती थी कि हमें चूँकि विथड्रॉ मिल रहा है, तो आपकी ये बात सारी इर्रेलेवेंट है। इसी तरह से अब जब हम इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से बात करते हैं कि इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से एसईसीपी ने पहले एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके बाद एसईसीपी ने जो लिस्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट और गैर कानूनी कंपनियों की जो लिस्ट अपडेट करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम, उसके अंदर इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग का नाम डाल दिया है। तो इस बात को इग्नोर करते हुए इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के जो मुतासरीन हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो भाई जो मोड ऑफ बिज़नेस है, जो कंपनी को बनाने वाला बंदा है, जो पॉन्जी स्कीम को चलाने वाला बंदा है, उसके अंदर इतनी अकल तो मौजूद है, वो डायरेक्ट तो आपको नहीं बताएगा कि मैं सिर्फ़ मनी रोटेशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ पैसे को घुमा रहा हूँ। जो पहले आने वालों का पैसा है, वो बाद में आने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट की बजाय, प्रॉफ़िट की बजाय उनकी सेल्स कंसीडर हो रही है और जो बाद में आने वाले लोग हैं, जो वो पैसा जमा करा रहे हैं, वो उनसे आने वाले, जो उनसे पहले आ चुके हैं लोग, उनको एज़ ए प्रॉफ़िट पे किया जा रहा है। तो कोई भी पोंजी स्कीम चलाने वाला ये बंदा एडमिट तो नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है उसने एक वे आउट निकालना होता है, एक कवर देना होता है, एक तरीका वारदात एस्टेब्लिश करना होता है और तमाम पॉन्जी स्कीमों का जो तरीका वारदात होता है, उसमें कुछ कॉमनैलिटीज़ भी होती हैं और कुछ ना कुछ उसके अंदर मुख्तलिफ तरीकाकार भी अपनाया जाता है। अब जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि आज जुलाई की 3 तारीख है और इस वक़्त तकरीबन ढाई बजे का वक़्त है और मैंने एसईसीपी की वेबसाइट खोली है और इसके ऊपर एसईसीपी का जो हेडर चल रहा होता है, उसके ऊपर एक न्यूज़ का एक आइटम वो हमेशा चल रहा होता है, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपने लिस्ट ऑफ कंपनीज़ देखनी है, जो पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल हैं और किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज किया हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ को मॉनिटर करने वाले, कंपनीज़ के बारे में एक फ्रेमवर्क देने वाले कंपनीज़ एक्ट के खिलाफ कोई काम कर रही हैं, तो उन कंपनीज़ को लिस्ट को आप यहाँ जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ हैं, इनको मॉनिटर करना और इनके लिए कौन-कौन सी गाइडलाइंस हैं, जिनके ऊपर अमल करके इन्होंने अपने बिज़नेस को कंडक्ट करना है पाकिस्तान में, इसको पाकिस्तान के अंदर मौजूद कंपनीज़ एक्ट डिफाइन करता है। तो कंपनीज़ एक्ट डिफाइन करता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन-सा बिज़नेस किया जा सकता है और कौन-सा बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर नहीं किया जा सकता। तो कंपनीज़ एक्ट 2017 के इस जो गाइडलाइंस हैं, इनके हवाले से एमएलएम मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम चलाना, पोंजी स्कीम चलाना और डिपॉज़िट लेना लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर और ट्रेडिंग के नाम के ऊपर। एसईसीपी ने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों का मेंशन किया हुआ है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो भाई सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही फ्रॉड नहीं होती, ट्रेडिंग के अंदर भी फ्रॉड किया जा सकता है। जैसे टाइम्स करता था, इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग भी वैसे ही करता है कि टाइम्स की जो प्रोडक्ट होती थी, चाइना की जो कंपनी थी, वो बेसिकली 400-500 रुपए की प्रोडक्ट थी, जिसके लिए वो आपसे 8-9 हज़ार रुपए लेते थे। इसी तरह से इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ काम करने वाले लोग जो बताते हैं कि वो तकरीबन 100 रुपए भी उसकी वर्थ नहीं है, उस प्रोडक्ट की जो कि दी जाती है और 3,000 रुपए ले लिया जाता है, जितने भी पैसे ले लिए जाते हैं। तो एसईसीपी ने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, दोनों के ऊपर जो कंपनीज एक्ट 2017 है, इसको लगा के एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर उन तमाम कंपनीज के नाम डाले गए हैं जो कि पाकिस्तान के कानून, मतलब कंपनीज एक्ट 2017 के लिहाज से, के हवाले से गैर कानूनी है और फ्रॉडुलेंट है। ये दोनों लफ्ज एससीसीपी ने इस्तेमाल किए कि वो फ्रॉड है, वो फ्रॉडुलेंट है और वो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
और इस लिस्ट में जैसे पहले 3 जुलाई को तकरीबन 2:30 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग का नाम इस गैर कानूनी कंपनीज की लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो इसके बावजूद अगर कुछ लोग उनके साथ काम करना चाहें तो वो उनका अपना फैसला है, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस बंदे का पैसा है फाइनल फैसला उसी ने करना होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंगेज करने जा रहा है, जो अपना स्टेक इस कंपनी के साथ लगाना जा रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि वो सिमिलैरिटी देखी जाए, जिसकी वजह से कोई भी पॉन्जी स्कीम हाईलाइट होती है, और पाकिस्तान का कानून इस बारे में बहुत वाज़ेह है कि कोई भी चाहे ट्रेडिंग कर रही है, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कंपनीज़ एक्ट को अडहेयर नहीं करेगी, कंप्लाई नहीं करेगी, इंश्योर नहीं करेगी, उन तमाम एश्योरेंसेस को सरकारी इदारों के सामने पेश नहीं करेगी, उस कंपनी को पाकिस्तान में कानूनी तौर पे ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।